Hello students, welcome to Neetu Agarwal classes. I hope you are all doing well. Today we are going to learn accounting for GST. So let's start it. So accounting for GST. What is GST? GST is a tax for goods and services. GST, goods and services tax. It is a kind of indirect tax and it is a one tax. Actually, it is replacing all indirect taxes and it is the only indirect tax. GST is a indirect tax that is comprehensive. It means earlier we are paying VAT and other indirect taxes. Now we don't require that. We are just paying only GST. And registered taxpayers, okay, registered sellers and are using it. आपको वहीं पे GST उनका सर्टिफिकेट दिख जाता है. It is all available there at the stores. सो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ही अलाउ है इसमें जीएसटी पे करने के लिए. जीएसटी डज नॉट हैविंग cascading effect, right? It means it is a destination based tax. Actually it is a kind of tax that is paid by end user. It is not paid by मल्टीपल पार्टीज. लाइक जो भी एंड यूजर है वही इसको अल्टीमेटली पे करता है. इट इज़ नॉट पेइंग डबल एंड डबल कि कितने लोगों के थ्रू ये चीज़ें जो बेची जा रही हैं आगे जिस तरह से चेन में चलती जा रही हैं. इट इज़ नॉट पेइंग अगेन एंड अगेन. जो भी नेट वैल्यू एडिशन होता है उसमें उसी पर वो जीएसटी पे किया जाता है. जीएसटी में कई अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि जिस चीज़ पे जीएसटी लगता ही नहीं है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%. इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ टैक्सेस or transactions we can involve in. We can involve in interstate purchases or sales, and we can participate in interstate transactions. What is the difference between this? Intrastate it means within itself, right? Within itself, you can say within itself. Like अगर कोई एक सप्लायर है, ठीक है, कोई शॉप है, रजिस्टर्ड सेलर है जो कि दिल्ली में ट्रांजैक्शंस करता है एंड विद इन दिल्ली ही उसकी सेल्स होती हैं और विद इन दिल्ली ही से ही वो परचेज करता है. दैट मीन्स दैट वाज अ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस. बट अगर वो दिल्ली में है और वो पंजाब से, चंडीगढ़, हरियाणा, कहीं और किसी भी अदर स्टेट से वो डील करता है आइदर परचेजेस और सेल्स, देन इट वुड बी अ केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस. उस केस में हमारे पास क्या होता है? आईजीएसटी. ये हमारे पास 3 तरह के टैक्सेस हैं. एक्चुअली हमारे पास देखिए गवर्नमेंट होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देखिए सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ओके, तो दोनों का ही हमारी ट्रांजैक्शंस पे जो टैक्स जाता है उस पे दोनों का ही राइट है, ठीक है, दोनों का इक्वल राइट है. जैसे कि अब इसमें सपोज करो 18% था, इसमें अगर हमारे पास कोई टैक्स लगता है विद इन इंट्रास्ट रेट में लगता है तो इसमें से 9% जो है हमारा क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और 9% जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा. तो इस तरह से जो भी टैक्सेस डिसाइडेड होते हैं तो वो इक्वल हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, सी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एस फॉर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट. तो सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी ये दोनों ही टैक्सेस लगते हैं इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स. जब भी हम इस तरह की ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो सपोज करते हैं 5% हमारे पास क्या कहते हैं इंटरेस्ट लग रहा है, टैक्स लग रहा है, तो 5% सीजीएसटी होगा, 5% एसजीएसटी होगा. मीन्स इट इज अ केस ऑफ टोटल 10% टैक्सेशन, राइट. तो उस केस में क्या होता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा. But in case of interstate transactions, we only pay IGST. IGST means integrated GST.
इंटीग्रेटेड जीएसटी। इट मीन्स एक तो हमारी स्टेट, सपोज हम दिल्ली में डील कर रहे हैं और कोई भी सपोज कर लेते हैं हरियाणा से हम डील कर रहे हैं, उसमें परचेज या सेल कर रहे हैं, तो इन दोनों का ही स्टेट्स का इस पर राइट बनता है कि टैक्सेस वो ले लें। तो इस केस में आईजीएसटी जो होगा वो बाद में आपस में स्टेट्स में ही बाइफिकेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस में एक ही टैक्स भरना होता है आईजीएसटी, एंड इंट्रास्टेट टैक्स ट्रांजैक्शंस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों को ही पे करना होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ आएगा। सपोज जर्नल एंट्रीज ही हमें प्रोवाइड करनी होती हैं इसके लिए भी। सपोज परचेज गुड्स इन कैश, परचेज किए गुड्स 5,000 के, राइट। परचेज गुड्स कॉस्ट 5,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच, राइट। यानी कि सीजीएसटी भी 9% होने वाला है एंड एसजीएसटी भी 9% होने वाला है। अगर यहाँ पे 9% नहीं लिखा होता, ईच नहीं लिखा होता, देन व्हाट वी विल डू कि हम 9% टोटल इस पे टैक्स लगाते, जिसमें से 4.5% सीजीएसटी होता और 4.5% एसजीएसटी होता। बट यहाँ पे जब लिखा हुआ है 9% ईच, दैट मीन्स 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। नाउ इसकी एंट्री कैसे करेंगे? परचेजेस है, नॉर्मल परचेज की तरह ही करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हमें याद रखना है, जब भी हम परचेज कर रहे हैं, राइट, हम परचेज कर रहे हैं तो अमाउंट हम पे कर रहे हैं, हम उस टाइम इनपुट वैट, जैसे हम इनपुट वैट लगाते थे, हम अभी सिर्फ इसी को चेंज करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? इनपुट जीएसटी। तो जब हम इंट्रास्टेट, ये हमारा अभी हमें यहाँ पे इंट्रास्टेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो हम एज्यूम करेंगे दिस इज द केस ऑफ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये दोनों के बारे में बताया गया, दैट मीन्स इट इज़ डेफिनेटली अ केस ऑफ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। तो हम क्या करेंगे? दोनों को ही टैक्स इनपुट जीएसटी लगाएंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। सो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इनपुट एसजीएसटी, राइट। अब कॉस्ट तो हमारी यही थी 5,000, बट उसके बाद हम 9%, इसी का 9% हमारा 450 सीजीएसटी होगा एंड 9% ईच था, राइट। तो 450 हमारे पास एसजीएसटी होगा। टोटल हमने कैश से पे किया है, परचेज गुड्स इन कैश, राइट। सो हम बाय टू कैश 5,900 पेमेंट कर देंगे, नरेशन लिख देंगे। बीइंग गुड्स परचेज विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। ओके, नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू परम फॉर ₹15,000 plus CGST and SGST. Again, it is the case of intrastate transaction, but it is a sale, right? 9% each for 15,000. So हम वही करेंगे, हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? सोल्ड गुड्स टू परम. Okay, it means we are not getting cash and we are not getting a check even, right? So param will be a debtor. Param will be our debtor. So we debit these. Param account debit to sales account. Sales कितने की थी? 15,000, राइट। उसी पर हमारा जो है आउटपुट सीजीएसटी, ओके, इनपुट सीजीएसटी हम परचेजेस पे लगाते हैं, जिस तरह से आउटपुट वैट आउटपुट लगाते थे, इसी तरह से हम आउटपुट यहाँ पे सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी 9% ईच के हिसाब से लगा रहे थे हम। सो ईच यहाँ पे 15,000 का 9% हमारा 1350 and we get the total for the param account. Param will be debtor for 17,700 rupees. Narration लिख देंगे, being goods sold with GST, CGST and SGST at 9% each. Okay, next transaction is purchase goods from Karam. Okay, we are purchasing it on credit. We are not paying cash or even through check for 10,000 plus CGST and SGST 9% each. Okay, so just a difference of cash or creditor. Now Karam will be our creditor. So purchase account debit, input CGST, input SGST to Karam account, right? We are purchasing goods for 10,000 and 9%
ईच CGST एंड SGST। 10,000 का 9% आप निकालेंगे 900। ओके, सो ये ऐड करके हमारा यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा करम जो है वो हमारा क्रेडिटर बन गया फॉर व्हाट अमाउंट 11,800। नेक्स्ट इज रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम करम। ओके, अभी हमने जो थर्ड ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेज किए उसमें कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गए मे बी, तो हम उसको परचेज रिटर्न कर रहे हैं कॉस्टिंग 4,000। सी, कॉस्टिंग 4,000 हियर हमें कॉस्ट बताई जा रही है गुड्स की। दे आर नॉट टेलिंग दिस कि जो हमारा टैक्स था वो इन्वॉल्व था इसमें। ओके, दे आर टेलिंग अस द कॉस्ट ऑफ गुड्स वी रिटर्न। ओके, सो व्हाट वी विल डू, पहले हमारा करम जो है क्रेडिटर था, अब करम जो है क्रेडिटर था, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको उतने ही अमाउंट से हम 4,000 के गुड्स हमने इसको परचेज रिटर्न अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। इनपुट CGST आ जाएगा। वैसे हमारा ये परचेज उस तरफ आता था, लेकिन ये परचेज रिटर्न है तो इस तरफ आ जाएगा। लेकिन अब हमने 4,000 के कॉस्ट के गुड्स रिटर्न किए हैं, तो उसी पर हमें 9% जो है CGST SGST वापस करना होगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे हमारा टोटल आ गया 4,720। इतने से हम करम जो है दोबारा से डेबिट हो गया है। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज गुड्स रिटर्न बाय परम। परम को हमने गुड्स बेचे थे एक्चुअली सेकेंड एंट्री में। गुड्स रिटर्न बाय परम फॉर 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। ओके, फॉर कॉस्टिंग यू कैन से फॉर कॉस्टिंग 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। ओके, सो इस केस में भी हमारा क्या सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स क्रेडिट साइड आती है, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड आ जाएंगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट फॉर 5,000, राइट, कॉस्टिंग 5,000। उसके ऊपर जो भी हमारा 9% के अकॉर्डिंग हमने पहले GST लगाया था, तो इसी तरह 9% अब भी हम उसको वापस कर लेंगे। 5,000 का 9% 450। ओके, सो टू परम अकाउंट यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 5,900। अब नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न कॉस्ट 5,000 अर्लियर सोल्ड। ओके, गॉट इट। नाउ IGST का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। IGST इज इंटीग्रेटेड GST, जहाँ पे हमें इनपुट CGST इनपुट SGST नहीं करना होगा। वी आर ओनली डीलिंग विद इनपुट IGST एंड आउटपुट IGST। सी एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम विकास कानपुर UP of 20,000 less 10% trade discount। Trade discount you know earlier, I told you in my earlier videos, plus IGST at the rate 18% paid by check। ओके, सो ये कानपुर में है, सपोज कर लेते हैं ये दिल्ली में ही है, मे बी क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, हम दिल्ली में ही डील कर रहे हैं। लेकिन हम क्या किससे डील कर रहे हैं, गुड्स जो हम परचेज करके ला रहे हैं दिल्ली में सोल्ड करने के लिए, सेल करने के लिए, वो कानपुर से लेके आ रहे हैं यूपी से। ओके, तो स्टेट ये क्या हो गया, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गई। इस केस में क्या होगा, हमारे पास CGST SGST दो टाइप के टैक्सेस नहीं लगेंगे, सिर्फ एक इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा एंड दैट विल बी एट द रेट ऑफ 18%। ओके, सो इसमें हमारी एंट्री क्या होने वाली है, परचेज अकाउंट डेबिट। हमने गुड्स कितने के खरीदे, 20,000, बट हमें क्या बोला गया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो 20,000 ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम शो नहीं करते। 20,000 था, 10% आप जब इसका ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 2,000। तो व्हाट विल बी द purchase price, it will be 18,000। trade discount we never show in any purchase amount or sales amount। okay, so purchases account यहाँ पे हमने 18,000 लिया। ये कैसे आया आपको पता चल गया, 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 2,000। ओके, सो 18,000 आ गया। 18,000 पे अब हमारा 18% जो है टैक्स लगने वाला है, दैट इज 3,240। ओके, सो हमने जो है पेड बाय चेक, ऑल पेमेंट डन बाय चेक, थ्रू बैंक अकाउंट कर देंगे 21,240। ओके, यहाँ पे हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग इंटर स्टेट परचेजेस, और आप जितना भी डिटेल आप रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल लिख सकते हैं इसमें। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स टू सुधीर लुधियाना पंजाब फॉर 60,000 रुपीज लेस
10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 18%। सपोज वही अगेन हम दिल्ली में ही डील कर रहे हैं, बट हम सेल आउट कहाँ कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को पंजाब में सेल आउट कर रहे हैं। तो अगेन इट इज द केस ऑफ IGST, इंटीग्रेटेड GST विल बी टेकन आउट, राइट। सो अमाउंट क्या होने वाला है, 60,000 अमाउंट है, लेकिन हमारे पास 10% ट्रेड डिस्काउंट है। अगेन क्या सिचुएशन हो जाएगी, 60,000 इज द लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10% इसका कितना हो जाएगा 6,000, एंड what is the balance 54,000, right? So 54,000 is the selling price, okay? So यहाँ पे हम एंट्री करेंगे सुधीर अकाउंट डेबिट। हमने यहाँ पे क्या किया है, टू सुधीर, यानी कि हमने जो सेल्स किया वो उधार पे किए हैं, क्रेडिट पे किए हैं। सो सुधीर विल बी आवर डेटर, राइट। सो सुधीर विल बी आवर डेटर, बट फॉर हाउ मच अमाउंट, दिस वी विल गेट, ये हमने निकाल लिया 54,000, राइट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। इसी पर हमारा 18% CGST जो होगा वो क्या होगा 9,720, ओके। सो यू गेट द टोटल ऑफ दिस एंड वी गेट द this amount 63,720. So Sudhir will be our debtor now for the amount 63,720. Again हम narration में लिख देंगे being interstate sale made. क्लियर है, GST का इतना ही फंडा है। सिर्फ एक चीज़ और हमें याद रखनी है, जिस तरह से हम इनपुट एंड आउटपुट वैट में क्या करते थे, उनका जो बैलेंसिंग फिगर था हमें पता चल जाता था क्या कितना अमाउंट हमें टैक्स पे करना है, वैसे ही सेम इस तरह इसमें भी सेट ऑफ हम कर सकते हैं। किस तरीके करेंगे, देखिए 3 ही तरह के केसेस हैं हमारे पास, या तो हमारे पास इंट्रास्टेट टैक्सेस होंगे या फिर इंटरस्टेट टैक्सेस होंगे, राइट। अब इनपुट में जब हम इनपुट कब करते हैं, जब हम परचेजेस करते हैं, राइट। तो इनपुट यानी परचेज हम जब करते हैं तो इनपुट हम पे कर आते हैं वो टैक्स, राइट। इनपुट GST हमारा वो अमाउंट है जो हम पे कर चुके हैं, राइट। आउटपुट GST वो अमाउंट है जो हम पब्लिक से या कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, ओके। For the same we required GST registration, right? इसी चीज़ के लिए हमें GST registration चाहिए होता है, so that we can collect the amount on behalf of government, right? So ये अमाउंट हमारा collected है, ये हमारी एक तरह से liability है गवर्नमेंट की तरफ, और ऑलरेडी हम ये अमाउंट पे कर चुके हैं। सो वी गेट द बैलेंस जब भी हमारा आउटपुट GST, राइट, आउटपुट GST कौन सा अमाउंट है जो हमने कलेक्ट किया हुआ है। जब भी हमारा आउटपुट GST ज़्यादा होगा तो हमें इन दोनों को बैलेंस करके, यानी कि आउटपुट GST हमारा ज़्यादा है, मोर है, राइट। सो हम सपोज किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आउटपुट GST हमारा ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन में भी ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में हमें क्या पता चल जाएगा, बैलेंस करके आउटपुट माइनस इनपुट करके हाउ मच वी नीड टू पे टू द गवर्नमेंट, राइट। कितना हमने वैल्यू ऐड किया, कितना हमने प्रॉफिट्स बनाए हैं, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कितना हमें गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। एंड इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि इनपुट GST हमारा ज़्यादा अमाउंट है, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है लेकिन अभी हमारे प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हुए, सो वी कांट कलेक्ट इट इन एडवांस, राइट। सेल होगी तभी हम GST कलेक्ट कर पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, हम ये पता चल जाएगा इनपुट माइनस आउटपुट करके GST कि हमें कितना कैरी फॉरवर्ड करना है। सी यहाँ पे एक फंडा है कि जब भी हमें कलेक्टेड अमाउंट ज़्यादा होता है तो हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं बैलेंस करके, बट जब भी हमारे पास ऑलरेडी जो हम पे कर चुके होते हैं वो अमाउंट ज़्यादा है और हमें अभी कलेक्ट नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, उस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि जब भी हमारी सेल्स होंगी वो हमारा बैलेंस हो जाएगा, ओके। सो इट इज़ ऑल अबाउट द GST. I hope you all get understood. Thanks.